एक लड़का था, एक लड़की थी, एक बच्चा था, अर्थात ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए हम देयर प्रयोग करते हैं। ठीक है। और चूंकि वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा हुआ है, इसलिए वाज वर्ब प्रयोग में आएगा देयर के साथ। बट नाउन यदि सिंगुलर रहेगा तब हम वाज प्रयोग करेंगे, और नाउन यदि प्लूरल रहेगा तब हम वर्ब प्रयोग करेंगे देयर के साथ। यहाँ पर क्या है, एक लड़का, नाउन सिंगुलर है इसलिए वाज प्रयोग करेंगे। देयर वाज ए बॉय। और आप देखो कि बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए मैंने बॉय के पहले ए लगाया। एक लड़का था, देयर वाज ए बॉय। एक लड़की थी, देयर वाज ए गर्ल। एक बच्चा था, देयर वाज ए चाइल्ड। एक गधा था, देयर वाज एन एस। देखो एस का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन आया। ठीक है। एक बैल था, देयर वाज एन ऑक्स। ऑक्स का भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन आया। ठीक है। एक सेब था, देयर वाज एन एप्पल। एप्पल का भी प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन आया। ठीक है। पानी था, देयर वाज वाटर। अब आप बोलोगे कि मैंने आपको बताया कि यदि नाउन सिंगुलर रहेगा तो वाज प्रयोग करेंगे, और यदि नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्रयोग करेंगे। जबकि पानी, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर मैंने वाज क्यों प्रयोग किया, क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसे हम सिंगुलर मानते हैं, और इसीलिए मैंने वाज प्रयोग किया, अर्थात वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग किया। ठीक है। पानी था, देयर वाज वाटर। लड़के थे, देयर वर बॉयज। देखो यहां पर नाउन प्लूरल है तब मैंने वर्ब प्रयोग किया, अर्थात वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया। दो लड़के थे, देयर वर टू बॉयज। चार लड़के थे, देयर वर फोर बॉयज। 200 लड़के थे, देयर वर 200 बॉयज। 200 लड़के थे, देयर वर 200 बॉयज। एक मंदिर था, देयर वाज ए टेम्पल। वहां एक मंदिर था, देयर वाज ए टेम्पल देयर। देखो यदि सिर्फ इतना रहेगा कि एक मंदिर था तो क्या बनेगा, देयर वाज ए टेम्पल, और यदि ऐसा रहेगा कि वहां एक मंदिर था तो क्या बनेगा, देयर वाज ए टेम्पल देयर। क्यों, क्योंकि हिंदी वाक्य के शुरू में वहां लगा हुआ है, इसलिए इसे जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस के अंत में देयर लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब है एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल। वहां एक स्कूल था, देयर वाज ए स्कूल देयर। गायें थी, देयर वर काउच। देखो यहां पर नाउन प्लूरल है, इसलिए मैंने वर्ब भी प्लूरल प्रयोग किया, वर्ब प्रयोग किया। ठीक है। वहां गायें थी, देयर वर काउच देयर। एक कुत्ता है, देखो वाक्य के अंत में
है लगा हुआ है, ठीक है, अर्थात सेंटेंस क्या प्रेजेंट टेंस में है और देयर का प्रयोग यहाँ पर होगा। और क्या है कि नाउन यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के रूप में इज प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक कुत्ता है, देयर इज ए डॉग, और डॉग क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए डॉग के पहले मैंने ए लगाया। एक कुत्ता था, देयर वाज ए डॉग। अब ये कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आज के एक्सरसाइज में प्रयोग हुए हैं, जैसे कि टेम्पल मीन्स मंदिर, एस मीन्स गधा, स्कूल मीन्स स्कूल या विद्यालय।